हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंप्यूटेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और एसआई के लिए और अन्य एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है उसके लिए हम रोज़ एक वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। और इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने आपको दो टॉपिकों की वीडियो हमने आपको दे चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा हिंदी भाषा का परिचय, वो पहली वीडियो में है। उसी में है हिंदी भाषा का विकास। लगभग 285 क्वेश्चन की वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज हम देवनागरी लिपि के बारे में आपको बताएंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर वर्णमाला या विचार के बारे में, वर्णमाला विचार के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर शब्द विचार, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम। ऐसे ही हम चलते रहेंगे उस टाइम। तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की तैयारी कर रही हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, तो मेहनत करनी है, आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक भी प्रश्न स्किप नहीं करेंगे और सभी प्रश्नों को देखेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरे चैनल पर कोई भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिन लोग हम अभी तक नहीं पहुंची है ये वीडियो। जिन लोगों तक अभी तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। स्टूडेंट, आपने देखा भी होगा, और जिन बच्चों ने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है पहली वीडियो देख लो, क्योंकि 1 घंटा 8 मिनट में मैंने आपको 286 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करानी है और प्रैक्टिस में आपको सिर्फ कुछ नहीं समझाना होता है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना होता है। और जैसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है पेपर में तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर लगाना होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर किया करें और देखा करें कि हमारे कितने प्रश्न याद हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहे हैं अगर शायद वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते तो हमारी कितनी याद होते। ठीक है बच्चों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। और देखिए सभी लोग कि पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले प्रश्न में कहा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि में हुआ है। खरोष्टी है, रोमन है, पारस पारसन पारनसी पारन फारसी फारसी है, फारसी लिपि है या ब्राह्मी है। तो बताएंगे देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में किस लिपि से हुआ है। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि सर देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि या खरोष्टी लिपि। तो भारतीय भाषाओं का विकास जो किस लिपि में हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका भी विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी आप जानते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, सौराष्ट्री। तो आप लोग जानते हैं कि सर इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, इसका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको पता है सभी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम बताना है। तो देवनागरी के विकास का सही क्रम क्या होगा? नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, पहला ऑप्शन। दूसरा है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तीसरा है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। और चौथा है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्रम लगाना है कि सही क्रम क्या है। तो ब्राह्मी लिपि थे पहले, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी, फिर देवनागरी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। हिंदी दिवस सबसे हार्ड क्वेश्चन आ गया बच्चों, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए। 14 सितंबर, 12 जनवरी, 10 दिसंबर या 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। और क्वेश्चन एक बार आप और पढ़ लो तो आपका फायदा हो जाएगा। तो पढ़ेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा ऐसी है जो द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है या बांग्ला है? तो एक बार सही बच्चे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएंगे मुझे क्या होने वाला है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या बांग्ला? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला नहीं है। कौन सी नहीं है? बांग्ला नहीं है। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की विकास हुआ है? किस लिपि का विकास उत्पत्ति हुई है? ठीक है, ये पूछा है। तो ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की विकास हुआ, उत्पत्ति हुई है? विकास भी हुआ और उत्पत्ति भी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर देवनागरी, खरोष्टी, कैथी, उपयुक्त छवि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो देवनागरी होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये हुई है? बताइए, देवनागरी में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से हुई है? तो हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, पहला ऑप्शन। दूसरा है मराठी, संस्कृत लेप्चा, संस्कृत लेप्चा मुंडारी और हिंदी मराठी तमिल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। और देवनागरी लिपि में हुई है तो ये आपका सही आंसर क्या होगा सर? हिंदी, मराठी और संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सभी की देवनागरी लिपि है बच्चों, ध्यान रखना है। दक्षिण भारत के में देवनागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ है? तो दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ है? 10वीं सदी, 12वीं सदी, 8वीं सदी या 7वीं सदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट में बताएंगे सही बच्चे कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा 8वीं सदी में हुआ है। कौन सदी में हुआ है? 8वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। खरोष्टी लिपि का विकास किस शताब्दी में हुआ है? तो खरोष्टी लिपि का विकास किस शताब्दी में हुआ है? तो आप जो जानते हैं, 3वीं, 5वीं, 9वीं या 12वीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा 3री। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैंड। 10 प्रश्न थे, 10 के तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं अब। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक है वर्ण विचार या वर्णमाला। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं वर्णमाला के, और पूछे भी जाते हैं 1-2 क्वेश्चन वर्णमाला के। ठीक है बच्चों, तो इन सभी प्रश्नों को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम इन्हें याद कर लेंगे तो हमारा ही फायदा है। ठीक है, तो मैं हर प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा क्वेश्चन। इसकी PDF मैंने आपको फिर प्रोवाइड करा दी है, आप लोग PDF को फिर अपने आप लगाना। पहले मैं आपको करा रहा हूँ, फिर आप अपना आप भी लगाना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम सिर्फ किस वर्ण के बाद आता है? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा बच्चों, बस आप लोग पढ़ते रहें, सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी शब्दकोश में छ का जो क्रम आता है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो आज के बाद नहीं भूलोगे, का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के। दूसरा प्रश्न है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग जानते हैं हमारे पास इस पर व्यंजन की सारणी होती है कच, टप, कतमदो। तो आपको पता है कि हमारे लास्ट में पापा बाबा माँ होते हैं, तो ये आपको पता है ओष्ठ्य होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6 थे, 7 थे, 8 थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभ्रंश में जो स्वरों की संख्या थी वो 8 थी। कितनी थी बच्चों? 8। कितने स्वर थे? 8 थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको बताना है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो आपको बताना है पा का है, ना का है, गा का है, चा का। तो किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो आप लोग जानते हैं कि दंत। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ना,
ध्यान रखना है, दंत होता, ठीक है। इनमें से री क्या है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों या स्वर है। तो इनमें से ऋषि जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूछा है तो आपको पता है ऋषि एक स्वर है, ध्यान रखना है, ठीक है, स्वरों में काउंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है, फा है, भा है, झा है, अड़ा है, हा है। तो उष्म व्यंजन आप लोग जानते ही हैं कि सा और हा होते हैं, चारों होते हैं। तो आप इसका सही आंसर जो बताओगे वो हा बताओगे। क्या बताओगे, हा। तीनों शा और हा हमारे उष्म व्यंजन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान स्थल कौन सा है, तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। अगर अनुनासिक पूछा है तो नाक और मुंह से होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, अब नहीं भूलोगे। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण तालु से होता है। बच्चों स्पर्श व्यंजन की सारणी एक बार देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है कि तालु से जो होता है जा का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन का उच्चारण कंठ से होता है, तो कंठ से का वर्ग होता है, का खा गा गा गा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, ये दिख जाएगा। तो का खा गा पहली लाइन हमारी कंठ से होती है, गा गा। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार का वर्ण है, वाह कितना अच्छा प्रश्न है। ला और रा ये दो वर्ड पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होने वाला है, ला कैसा वर्ण है, वो पार्श्विक वर्ण कहलाता है, और जो रा है वो प्रकंपित या लुंठित कहलाता है, ठीक है। रा ये वाला रा प्रकंपित या लुंठित कहलाता है, और रा ला जो है ये पार्श्विक कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों कि रा को हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं और ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना या विसर्ग के बिना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर के बिना, ठीक है। किसके बिना, स्वर के बिना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अच्छा प्रश्न है, 11 है, 14 है, 3 है, 25 है। तो आज के बाद इस प्रश्न को नहीं भूलोगे तुम कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है वो कितनी है सर, 25 है। कितनी है, 25। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं, ऊष्म वर्ण वाले, रला आदि कोमल वर्ण, हा ठा वाले या समास युक्त वर्ण शब्द। तो बताएंगे माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है रा ला आदि कोमल वर्ण। इस क्वेश्चन को आज के बाद नहीं भूल पाओगे। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन से हैं। बच्चों कहीं भी वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपको पता है अगर हम सभी प्रश्न देखेंगे तो हमारा ही फायदा है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जा सकते हैं। अगर आपको अभी जॉब इस साल नहीं लेनी है तो पढ़ते रहिए, ठीक है। जो ऐसी ब्रेक मारिए फिर पढ़िए फिर ब्रेक मारिए, मगर मैं तो ये कहूँगा कि सही प्रश्न को देख लोगे एक बार। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अच्छे से बनाई है मैंने आपके खातिर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर पीडीएफ से ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो तालव्य महाप्राण घोष वर्ण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताना है कौन सा है। इसमें 4 चीजें पूछी हैं, कौन कौन सी, 3, तालव्य महाप्राण भी हो, तालव्य भी हो, घोष वर्ण व्यंजन भी हो। तो वह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जो झा हो जाएगा, ठीक है। तो महाप्राण की आपको ट्रिक पता होना चाहिए। अल्पप्राण की, जैसे अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि महाप्राण और घोष कौन कौन से होते हैं। घोष को सघोष भी कहते हैं बच्चों, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए है, ठीक है। तो घोष जो होते हैं तीसरा चौथा पांचवा होते हैं, और घोष पहला दूसरा होते हैं, ये बात आपको, तालव्य भी आपको पता होना चाहिए, तो जब जाकर आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए ये सब ईश्वर व्यंजन की सारणी में पढ़ा जाएगा आप लोगों को। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार ईश्वर व्यंजन की सारणी को जरूर पढ़ना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं क्या कहलाते हैं, संयुक्त, मूल या गुरु या लघु। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा गुरु स्वर कहलाते हैं जिन पर 2 मात्रा लगते हैं, क्या स्वर, गुरु। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है। तो बताएंगे कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है, मालवी, मगही, मैथिली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मालवी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। शब्द के नीचे संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्द के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे कि परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं, आज के बाद नहीं भूलोगे। शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। परसर्ग उपसर्ग को इन्हें बोलते हैं कारक चिन्ह को, ठीक है बच्चों। किसे बोलते हैं परसर्ग, कारक चिन्ह, जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए बोलते हैं उनको ही हम परसर्ग कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला
वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितना अच्छा प्रश्न है। तो सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। अगर कुल पूछता है तो 35 होती है, और अगर मूलतः पूछता है तो 39 भी होते हैं व्यंजन, ठीक है, ध्यान रखना है। कंठ्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का कौन सा है, वर्ण कौन सा है, ये पूछा है। क्वेश्चन 19 पर हम आ गए हैं। तो अल्पप्राण कंठ्य भी हो, अल्पप्राण भी हो, तो आपको पता है ये हमारे सामने है डा, ठीक है। ये पहला, तीसरा, पांचवा होता है, पांचवा अड़ा होता है, और कंठ्य हमारा क्या खा अड़ा होता है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। इन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन अघोष है? पहले और दूसरे लाइन के वर्ण अघोष होते हैं, ये बात आपको पता है कि साफ साफ दिख रहा है कि पहले और दूसरी लाइन का वर्ण कौन सा है, तो दूसरी लाइन का का और खा, गा, ठीक है, ये हमारा अघोष व्यंजन वर्ण होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो देखो क्वेश्चन हम कैसे बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ये आपको पता चल रहा होगा कि सर हमें किस किस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। सब इस पर व्यंजन सारणी कमाल है बच्चों, उसमें अघोष वर्ण सघोष वर्ण सब उसमें आते हैं, ठीक है। आप उसे एक बार सही से पढ़ लेना पेपर से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो घा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है घा, ड़, गा, ड़ा, टा और ता। इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कितने अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन जो होते हैं वो पहला और दूसरा होते हैं, बता दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर, तो सर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये और बता दो जल्दी। देखो एक तो यह है ता था, ठीक है, और एक ये है टा, क्योंकि पहले और दूसरी लाइन के होते हैं, दोनों ही हैं, ठीक है। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो इसका जगह झा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा टा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जवाब शाह, ठीक है, उसमें व्यंजन होते हैं तीनों शाह और हा, ठीक है। औष्ठ्य महाप्राण घोषवर्ण व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा भा। औष्ठ्य महाप्राण घोषवर्ण कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर बी। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा अड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है हॉस्टल। ऐसे प्रश्न एक बार जरूर देखना कि हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी है। 31 है। कितनी सर? 31 है। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 31 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इनमें से लुटेरे में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लुटेरे में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, क्या होगा? तो लुटेरा, एरा, क्या हो जाएगा? एरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो होगा चा है। कौन सा है? चा, ऑप्शन नंबर सी। कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन को वर्णों का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो हा होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताना है, कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। कंठोष्ठ्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। दूसरा 34वां क्वेश्चन है, कंठ्य तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? कंठ, वो है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य ओ होता है, ओ छोटा ओ बड़ा ओ, और ये है कंठ्य तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ तालव्य ए है। कौन सा है? ए। ध्यान रखना है, कंठ तालव्य ए होता है, कंठोष्ठ्य वो होता है, दोनों वर्ड रखने हैं, ठीक है। छोटा ही बड़ा ही आता है इसमें, कंठतालव्य में उसमें आता है छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। समृद्ध स्वर कौन सा है? तो समृद्ध स्वर के बारे में आप लोग जानते हैं कि सर इसमें समृद्ध स्वर क्या है? ई है। क्या है? ई। छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो ये होते हैं हमारे समृद्ध, ठीक है, ध्यान रखना है। छोटी ई ए, ठीक है, और फिर ई ओ हो जाते हैं समृद्ध में, ध्यान रखना है। अगर स्वर में ई ए ऊ होते हैं, ई ए, और इसमें होते ई ऊ, तो ध्यान रखना है ई हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताएंगे। इनमें से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो बताएंगे री की मात्रा किस में उपयोग हुआ है?
तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? री। री का मात्रा इसमें हुआ है वृष्टि में, ठीक है, इसमें रा है सब में, बाकी इसमें री है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से 4 वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा वी, तालव्य। ऑप्शन नंबर वी क्या होगा? तालव्य। नेक्स्ट है, कंठ्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो गा हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन से हैं? तो क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 39 का जो सही आंसर होगा वी हो जाएगा, वाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होने वाला वो क्या होगा बच्चों? तो इसका होता है तालु है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो ध्वनि ना स्वर है ना व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या होती है अंगोराहा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों होते हैं अयोगवाह। जिसके ऊपर विसर्ग होता है, अनुस्वार होता है, जिसका आगे विसर्ग होता है, दोनों ही हमारे अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे अनुस्वार कहते हैं पहले वाले को, और विसर्ग को विसर्ग कहते हैं जिसका आगे विसर्ग लगे हुए थे। मगर ये ऐसे वर्ड है जिन्हें स्वर कहते हैं ना व्यंजन कहते हैं, तो अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएंगे, दंत कौन सा है? तो ता वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा यारा लावा, यारा लावा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा को कहते हैं, यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। इनमें से किस वर्णों के उच्चारण व्यंजन कहा जाता है? वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर तो पहला ही ऑप्शन सही है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता वर्णों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएंगे, कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन? तीनों सा और हा होता है, हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दंत्य वतर्ष्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपको पता है जलरस होता है। अच्छा, दंत्य वतर्ष्य पूछा है तो आपको पता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा री हो जाएगा, ठीक है, ऋषि ऋषि, ध्यान रखना है। गा जा झा झा, इनमें से तालव्य महाप्राण घोषवर्ण कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा 0। कितना होगा? 0। ऑप्शन नंबर 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल 0 है, कोई नहीं है। नेक्स्ट है, दंत्य वतर्ष्य महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा उदाहरण है? तो बताना है दंत्य वतर्ष्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? बताइए, ऐसा ऐसा कौन सा शब्द है इन ऑप्शनों में जिनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता है? तो जिनके नीचे डा और ढा बिंदी होती है उनसे कोई वर्ण सा आरंभ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ये हो जाएगा, डा और ढा। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं सर जिनसे कोई वर्ण नहीं, एक तो ये है और एक ये है, इनसे कोई वर्ण स्टार्ट नहीं होता है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य, तालव्य कत्मदो, कत्मदो, ध्यान रखना है। कंठ्य है तालव्य, दूसरा होता है तो कचट तप, कै चट तप, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर वी डी इसका सही आंसर होगा। चा चा जा जा ये होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, औष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 53 पर आगे, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बताएंगे तो ऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऊ। औष्ठ्य ऊ, म्याऊ म्याऊ, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट वाला जो था, बिल्ली कैसा बोलती है? म्याऊ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य विध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो ता होगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा। क्या होगा? ए, बी ऑप्शन बड़ा ए। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, टा होगा। क्या होगा? टा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो आपको पता है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो आपको पता है कि मूर्धन्य होते हैं, तो क्योंकि कचट तप होता है, कचट तप और कतमदो, ठीक है, मूर्धन्य। तो आपको ध्यान रखना मूर्धन्य होगा, पहला कंठ्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर औष्ठ्य। तो पहला का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर, ठीक है,
कचटता, फिर ताबर, फिर पावर्ग, तो मूर्धन्य में आगा टावर्ग। यार अलावा किस वर्ग व्यंजन है, तो कोई नहीं जानता होगा ना इस प्रश्न को, सबसे हार्ड प्रश्न दे दिया उन्होंने, तो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान में से कौन सा है, तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान में कौन सा है, क्वेश्चन 59 पर आ गए हैं। तो इस पर तालब्य है, कौन सा है, तालब्य, क्योंकि या और शाह ई, ठीक है, ध्यान रखना है, तालब्य भी होते हैं। इसके अलावा तुम्हें पता ही है कि तालब्य में कौन कौन से आते हैं, चा वाले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उच्चारण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा वी ऑप्शन। ठीक है, वाह। नेक्स्ट है मूर्धन्य अल्पप्राण घोष वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर होगा टा होगा, क्या होगा, टा। तो बच्चों एक बार इस पर सारणी को जरूर पढ़ना, उसके सारे पॉइंट को क्लियर करके चलना, जब भी आंसर आ पाएंगे आपके, नहीं तो ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है कौन सा उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, जिसको पता है वो पढ़ेंगे अच्छे से, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, पा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 63 पर, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है छा, क्योंकि छात्रा ज्ञानी और शाह ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, चार, छात्रा ज्ञानी और शाह ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो शाह आ गया। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, सब किसी को नहीं पता होगा, देवनागरी में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से बाकी ध्वनि कौन सी है, वाह, बताएंगे 65वें प्रश्न का सही आंसर, तो आपको पता है कि वाह जो है ओष्ठ्य व्यंजन है, कौन सा है, ओष्ठ्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वाह जो हमारा ओष्ठ्य व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है बा कैसा है, ओष्ठ्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि वह हमारा ओष्ठ्य व्यंजन है, कैसा है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर बताएंगे। सारे ऑप्शन देखा, ओष्ठ्य, तालब्य, बतरस्य और दंत्य, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तालब्य है, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। छा वर्ड किसके योग से बना है, तो कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है, आज के बाद नहीं भूल पाओगे। तो छा बना है का और शाह से मिलकर, किससे बना है, का और शाह से, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तीनों अड़ा ना और माँ होते हैं, तीनों अड़ा ना और माँ, तो इसमें माँ आ गया, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। मूलतः वर्ण आप लोग जानते हैं कितने हैं, 52 होते हैं, 52 सही आंसर है। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, भा होगा। ये भा होता है, अमानक वर्ण वैसा बना होता है थोड़ा सा उठपटांग सा, इसमें सही बना हुआ है, मगर ये उठपटांग बना होता है, अमानक वर्ण कहलाता है। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ठा, क्या होगा, ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है बघेली बोली के क्षेत्र में बोली जाती है, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर बताएंगे। बघेली जबलपुर में बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, जबलपुर। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर के लगाएंगे हम 11 लगाएंगे। या वर्ग अगर हमें पूछता कुल कितने स्वर होते हैं, 13 होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उच्चारण का कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये बात भी आपको नहीं होता था पहले। ठीक है, या वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो तालब्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। धूरी का मानक शब्द रूप की क्या है, ध्यान है, पृथ्वी केंद्र है, धर्म है, धूल है, तो धूरी। क्वेश्चन नंबर 75 कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है, आज के बाद नहीं भूल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 75 धूरी का मतलब होता है धूल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ढा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है, तो क्या होगा, डा, टाठा डाड़ा, तुम पता है टाठा कितना आते हैं, तो बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सभी बच्चे ने सोच लिया होगा मन में, तो मैं बता देता हूँ। तीसरा होता है टावर का टाठाडा। ठीक है, ए के उच्चारण में कौन से और की सहायता होती है, तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 का 77 आज के बाद नहीं भूल पाओगे। अच्छा प्रश्न है, कंठ तालु, कंठ तालु बोलते हैं, कंठ तालु। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है, ये सभी लोग जानते हैं, कंठ से होता है। नेक्स्ट निम्न में कौन सा अंतस व्यंजन का उदाहरण है, तो अंतस व्यंजन का उदाहरण बताना है कौन सा है। 79 पर आ गए हैं, तो यही है बा, दंत तालब्य बा होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपको ही बताई थी मैंने कुछ ही मिनट पहले कि क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा 52, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उष्म व्यंजन भी बता रखे मैंने आपको, तीनों शाह और हा होते हैं, तीनों शाह और हा, आज के बाद नहीं भूलोगे, उष्म व्यंजन तीनों शाह और हा होते हैं। कागा जाफा कैसी ध्वनि कहलाती हैं, तो ये बात भी आपको आज पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा अरबी फारसी है, कैसी हैं, अरबी फारसी की ध्वनि कहलाती हैं, का गा जा और फा। ज्ञानी वर्ण किस वर्णों
स्थानों के संयोग से बना है, ज्ञानी। तो जा और वहाँ से बना होता है ज्ञानी। तो बताओ जा और वहाँ, जा वाला हलंत वाला होगा बच्चों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि शुरू के सभी वर्डों का हलंत होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर ए होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ए के उच्चारण स्थान में जो आपको बताया भी मैंने 2 मिनट पहले ही, ए कंठ तालव्य होता है। ए कंठ तालव्य ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सही आंसर ए होगा। निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण पहले तीसरे पांचवे होते हैं। तो पहले तीसरे पांचवे का और गा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। 86 प्रश्न भाग रहे हैं। कौन सा उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा मूर्धन्य डा उढ़ा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन आप लोग जानते हैं, 3 ओड़ा ना और माँ होते हैं। तो इन्हें हमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर 87 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा घोषवर्ण है? तो घोष को सघोष भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 88 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है सी ऑप्शन, अघोष सघोषवर्ण होता है। ठीक है, घोष। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भी आप लोग जानते हैं। नहीं जानते तो आज के बाद नहीं भूल पाओगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या कहलाती है? वर्ण। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते ही हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो छाछा, जो छात्रा ज्ञानी थरा और ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारे में ज्ञानी आ गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये बताया था, पार्श्विक है, रा प्रकंपित या लुंठित होती है, ध्यान रखना है। और ढा और ढा उच्छिप्त होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, आगत भी कहते हैं इन्हें। ये उच्छिप्त हो जाएंगे और ला पार्श्विक हो जाएगा और रा प्रकंपित हो जाएगा। एक ही प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित ध्वनि में कौन से ऐसा है जो ओष्ठ्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपको कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा है जो ओष्ठ्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में, ठीक है 52 बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या होगा 52 में क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तालव्य भी है और नासिक्य भी है। तो आपको पता है कि पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा तालव्य में आता है और ये नासिक्य भी है, क्योंकि हमारा पंचम वर्ण है ये। ठीक है, आऊँगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्ण वाले स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 11 होती है। कुल संख्या पूछी है, सॉरी कितनी पूछी है कुल? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर है, कहीं कहीं कुल आपको ध्यान रखना है 11 भी दे देता है और कहीं कहीं 13 भी दे देता है। तो यहाँ इन्होंने 11 बता रखी है, बस कुल कहीं कहीं 13 भी होती है, स्वरों की कुल संख्या 13 भी होती है। ठीक है, तो आपको 11 ही लगा रखी है इन्होंने, तो 11 और 13 दोनों पर नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा पश्चवर है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर बताना है। पश्चवर कौन सा होता है? तो पश्चवर हमारा बड़ा होता है, ध्यान रखना है। यही पढ़ने हैं आपको, पश्चवर, अग्रस्वर, मध्यस्वर। नेक्स्ट है 96 पर आ गया, कंठ के माध्यम से उच्चारित होने वाली कौन सी ध्वनियां हैं? तो कंठ के आधार से जो कंठ का और खा होते हैं, पहला ही वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर। ठीक है, और 97 पे आते हैं। 97 देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 97 छह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तो 97 प्रश्न आ गए हैं। तो छह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए हैं? तो 97 और 10 हमने 107 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। मात्र अभी हमें 30 मिनट हुए हैं बच्चों। ऐसी ही तैयारी करते रहो, 1 से 2 3 बार वीडियो देखते रहो, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करवानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कौन सा चलता है बच्चों? शब्द विचार चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें योग गुण योगी विकारी शब्द आते हैं। ठीक है, और इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसे भी कि इसमें क्या क्या है। चलिए देखो, पहला ही प्रश्न आपके सामने बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ गया है, और आप लोगों ने ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ रखा है तो आज इसे पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि इनमें से घोटक शब्द कौन सा है? हमारा चौथा टॉपिक शुरू हो गया बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें से घोटक शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? तत्सम होगा। घोटक क्या होगा? घोड़ा होता है इसका तद्भव। इनमें से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम बताना है। ऑप्शन नंबर अंक हो जाएगा इसका, तत्सम अंक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा सब तत्सम है? तो पंख है, पारा है, पवन है या पकवान है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन, पवन होगा तत्सम शब्द। ध्यान रखना बच्चों, यही प्रश्न है जो आपको देखने हैं, फिर आपको पेपर में जाकर करने हैं। आद्रक्ष का तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा अदरक होता है। क्या होता है अदरक का? अदरक। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा सब तद्भव है? बताएंगे पंडित है, कोयल है, पवन है, कपि है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा कोयल।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। नाक है, धुरी है, जनवाश है, जम्बुल है। बताएंगे क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, जम्बुल। क्या हो जाएगा सर? जम्बुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा इलायची। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार में याद नहीं होते 2 बार में देखिए। हरिद्रा, ये तो याद होगा आपके, और सबसे अच्छा प्रश्न है। हरिद्रा शब्द का तद्भव होता है, क्या होता है बच्चों? हल्दी होता है। आपके जबान पे भी आ रहा होगा सर, हल्दी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धैर्य, धोती, धाई, नधान। तो कौन सा है जो तद्भव नहीं है? तो धैर्य है। क्या है? धैर्य। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इनमें से अंगरखा शब्द क्या कहलाता है? अंगरखा तद्भव है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है। तो बताएंगे तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा सर वो होगा अंगरखा तद्भव शब्द है। क्या शब्द है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्सम है? वृक्ष है, सूरज है, श्रावण है, बिच्छू है। तो बताएंगे कौन सा शब्द तत्सम है इन 4 ऑप्शन में से? तो क्वेश्चन नंबर 13 का देख तो ही पता चल जाएगा कि संस्कृत का जो शब्द होता है तत्सम कहलाता है, वृक्ष है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? दीमक, डिठी, तिलक, तेल। तो बताएंगे कौन सा तत्सम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे डिठी हो जाएगा, डिठी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्याघ्र शब्द का तद्भव शब्द बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का बाघ हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाघ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? खाट है, खेत है, खासी है, क्षत्रिय है। तो कौन सा तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा क्षत्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। सेम टू सेम तत्सम। हिंदी में कौन सा तद्भव नहीं है? आठ है, आम है, आधा है, अग्नि है। तो बताएंगे कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा अग्नि हो जाएगा, क्योंकि इसका तद्भव आग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो पाषाण, पाहन, रात्रि, निशा, स्वर स्वर और नृत्यनाच। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो रात्रि, निशा, रात होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जोगी, जटा, यम, यौवन। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा जोगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तीखा, आदमी, जीभ, रीठ, दीठ। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा आदमी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कंधा है, मत्स्य है, दंत है, मृत्यु है। तो कौन सा होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा मत्स्य। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो बताएं कौन सा तत्सम नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है? पर तो पान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा आई, चतुराई, आई। ऑप्शन नंबर ए। कतरी शब्द का तत्व बताना है, कैची है, कचहरी है, कर्ता है, कर्तव्य है। तो कतरही शब्द का तत्व रूप क्या होता है? कतरी। कितना अच्छा क्वेश्चन, आज के बाद नहीं भूल पाओगे, पढ़ने का फायदा ये है। तो कतरी कैची को बोलते हैं बच्चों, आज के बाद अगर भूल जाओ तो मैं भी यही हूँ। कतरी कैसे बोलते हैं? कैची। राज्ञा, राज्ञा शब्द का तत्व होगा, ये भी नहीं भूल पाओगे आज के बाद। 26 प्रश्न पर आ गए हैं, पढ़ने का फायदा बहुत होता है बच्चों, पढ़ा करो। राज्ञा रानी को बोलते हैं, कितना बोलते हैं? रानी को। जितना नहीं पता था वो आज के बाद नहीं भूल पाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कतरी भी, कैची और राज्ञा रानी। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार क्या शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, विदेश है, देशज है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कि सर ईमानदार जो शब्द है वो कैसा है? तो हम लोग जानते हैं सर ये विदेशज है, क्योंकि बाहर से आए ईमानदार, भारत में तो होते नहीं है। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मिर्च है, मिट्टी है, मोती है, मोत है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? मृतिका मिट्टी को बोलते हैं, आज के बाद नहीं भूल पाओगे, कितना बोलते हैं? मिट्टी को। रक्षा सूत्र
रक्षासूत शब्द का तद्भव क्या होता है? आज के बाद नहीं भूल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा राखी होता है। रक्षासूत का मतलब क्या होता है? राखी। कुछ ही दिनों में आने वाली है रक्षाबंधन, उसमें ये यूज होती है, ध्यान रखना है। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं। 30वां क्वेश्चन तो आप सभी लोग आंसर बताएंगे कि सर विद्वान का होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी होता है, सही आंसर है। इनमें निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? भिक्षा है, परशु है, बिंदु है, भोरा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा भोरा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री, भोजन, कमरा, भाषा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा कमरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताना है कमल। ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। ऐसे ही पढ़ो बच्चों, मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। और आपको हर प्रश्न को देखते रहो। अब एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार, जब भी टाइम मिले वीडियो ओपन करो, फिर देखो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। क्योंकि आपको हर प्रश्न को अपने दिमाग में फिट करना है। और ऐसे प्रश्न है इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो देखो आप कैची देखा आपने, रानी देखा आपने, तो आप भूल जाओगे, आप नहीं भूल पाओगे ना बच्चों। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। मंत्रकारी शब्द का बताना है तद्भव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा मदारी। क्या हो जाएगा? मदारी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताएंगे मनुष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? वाव, आज के बाद इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1961 में बना। सर कब बना? 1961 में। मक्षिका शब्द ये भी नहीं भूलोगे, बहुत ईजी है। तो ये तो तुमसे कई बार पूछ लिया गया भी है। तो बताएंगे मक्षिका मक्खी को कहते हैं। सर वेरी गुड, आपको पता था तो बहुत बढ़िया। दशहरन ये भी आप नहीं भूल पाओगे कि दशहरन क्या होता है, जिसके अलग अर्थ होते हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन 39 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। योग गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग गुण। पर्यायवाची और दशहरन ये शब्द जो हमारे बहुब्रीहि समास के योग गुण कहलाते हैं, ध्यान रखना है। श्रवण ये भी नहीं भूल पाओगे आज के बाद सप्तम इसका श्रवण का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का कितना ईजी क्वेश्चन है। श्रावण को कहते हैं श्रवण, जो चल रहा है बच्चों, श्रावण, ठीक है। नेक्स्ट सप्त सप्तशती शब्द का बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सत्साई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कुशी शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? कुशी। 42 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अपनी कॉपी पर आंसर की लगा लेना बच्चों। देखो एक काम करना, पहले इसके आंसर लिख लेना, फिर अपना आपसे करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे नंबर डालो 42 43 का आंसर क्या बता रहा हूँ उसे नोट कर लो बस, कि जैसे 43 का क्या बताया मैंने, 42 का क्या बताया, ऐसे नोट करो, ठीक है। और फिर बाद में अपनी पीडीएफ आपके पास है, फिर वहां से याद करना, ठीक है, अच्छे से। मत्सर शब्द का तद्भव क्या होगा? मत्सर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ये भी आज के बाद नहीं भूल पाओगे। मच्छर कहते थे, ये काटते नहीं है ज्यादा, ठीक है, बहुत कम काटते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? धतूरा है, डोरा है, जुआ है, सभी है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर कौन सा शब्द तद्भव है? सभी हैं तद्भव, तो ऑप्शन सभी हो जाएंगे। धतूरा, डोरा, जुआ सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी। कर्ण शब्द का तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा कान होगा। कर्ण का कैसे बोलते हैं? कान, आज के बाद नहीं भूलोगे। अंगुली शब्द का तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। तो ये भी नहीं भूल पाओगे, उंगली बोलते हैं, अंगुली, ठीक है। अंगुली नहीं कहते हैं, उंगली कहते हैं। क्या कहते हैं? उंगली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तद्भव है? कुमार है, कंटक है, खीर है, कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, खीर होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? बरात है, वर्षा है, हाथी है, आशु है। तो तत्सम शब्द बताना है सर क्वेश्चन नंबर 48 का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा ना वो वी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए सर हम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताएंगे। तत्सम बताना है, और साफ साफ दिख रहा है नव्य, जो पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे लगता है ना संस्कृत के जैसा, वो हमारा तत्सम होता है बच्चों। ब्राह्मण शब्द का तद्भव रूप बताना है। ब्राह्मण व्योरा है, भ्रामक है, ब्राह्मण है, भोरा है। तो भ्रामक का बताओ कौन सा तद्भव होगा? आज के बाद नहीं भूलोगे 50वें क्वेश्चन का आंसर। तो ब्राह्मण होता है भोरा। ऑप्शन नंबर डी होगा सर। क्या होगा? डी। विद्युत शब्द का तद्भव बताना है। बीघा है, बूंद है, बिजली है, बिजली है। 51वें क्वेश्चन पर आ गए बच्चों। बताओ क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। तो विद्युत शब्द का तत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बिजली। ऑप्शन नंबर डी। नहीं भूल पाओगे। क्षत्रिय शब्द का बताना है, ये भी नहीं भूल पाओगे। क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताएंगे। तो क्षत्रिय का होता है तद्भव खत्री। ऑप्शन नंबर सी। सौभाग्य शब्द बताना है। क्या होगा सौभाग्य का तद्भव?
क्वेश्चन नंबर 53 तो बहुत ही मोस्ट है बच्चों, सौभाग्य होता सुहाग, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, श्रृंगार शब्द का तत्व बताना है, श्रृंगार शब्द का तत्व। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गया, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलमारी किस भाषा का शब्द है, अलमारी। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर पुर्तगाली है अलमारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, रात है, यमुना है, जनऊ है, बिजली है। तो बताओ तत्सम कौन सा होगा, बताओ कौन सा पढ़ने में लग रहा है तुम्हें उटपटांग। तो क्वेश्चन नंबर 56 तुम कहोगे सर ये लग रहा है हमें पढ़ने में उत्पलांग यमुना, ठीक है। इनमें से कौन सा सब तत्सम शब्द है बताना है, क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा सर मेघ होगा, क्या होगा, मेघ। नेक्स्ट है, खत्री शब्द का तत्सम होगा, देखो अभी आया था क्वेश्चन खत्री का, आपने वहां तद्भव पूछा था, अभी तत्सम पूछने लगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या सर हम तो बता देंगे, उल्टा कर देंगे, छत्री हो जाएगा आपका इसका। पहले इन्हें तत्सम तत्व पूछा था, अब ये तत्सम पूछ रहे हैं, ठीक है। सला वर्णीय शब्द का तो बताना है, सला वर्णीय क्वेश्चन आंसर आज के बाद नहीं भूलोगे। तो सलोना होता है, सला वर्णीय का क्या होता है, सलोना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तद्भव नहीं है एकादश, ठीक है, ऑप्शन ये तत्सम है, ठीक है, 11 को बोलते हैं। हल्दी का तत्सम बताना है, हरिद्रा होता है सर, क्या होता है, हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, वाह गजब का क्वेश्चन, क्वेश्चन 62 क्वेश्चन। तो सब आपको पता था कि संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम, तो इसकी मूल स्रोत भी संस्कृति होगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, चना, चमार, चकवा, चंद्र। तो बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वो चंद्र हो जाएगा, तत्सम ये तत्सम है, ठीक है, चंद्र, रा की मात्रा लग रही है इसमें। किवाड़ शब्द कौन इनमें से क्या है, किवाड़। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर कि किवाड़ शब्द क्या है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, करपट होता तो तत्सम होता, किवाड़ है तो तद्भव होगा। इनमें से कौन सा तत्सम है, आंख है, अग्र है, आज है, आग है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 65। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर अग्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्र। नारियल का तत्सम क्या होता है, नारियल का तत्सम बताओ, नारिकेल या नारिकेला या नारिकेल या नारिकेला। मात्रा पर ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। जो बच्चे सही से नहीं पढ़ के जाएंगे वो गलत कर लेंगे, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो आपके सेम टू सेम होते हैं। तो इसका ये है नारिकेल, छोटी की मात्रा, बड़े केल, ठीक है। इनमें तत्सम शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बता दो बच्चों। तो इनमें तत्सम शब्द स्वर्ण होगा, ऑप्शन नंबर है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर है स्वर्ण। पलंग शब्द का तत्सम क्या होता है, वाह गजब का क्वेश्चन है, आज के बाद नहीं भूल पाओगे। तो पर्यक होता है, क्या होता है पलंग का तत्सम, पर्यक, ऑप्शन नंबर डी। देवर शब्द का तत्सम हो क्या होता है, दोवर, द्विवर या द्विवर या द्वितीयवर। तो बताएंगे देवर का जो होता है तत्सम रूप क्या कौन सा होता है। तो आपको पता होगा द्विवर बोलते हैं देवर को तत्सम में, द्विवर, ठीक है। तो आज के बाद नहीं भूलोगे, द्विवर, देवर को द्विवर बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गिरद का तत्सम है, ऑप्शन मैं भी पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जब मेरे साथ ही नहीं पढ़ सकते तुम तो और कब पढ़ोगे बताओ, क्योंकि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को, मैंने भी तो पढ़ा है इनको आपके लिए, ठीक है, आप भी पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम वैसे रहेंगे। गिरद का बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 का गीत हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, गीत हो जाएगा तद्भव इसका। नेक्स्ट है, इनमें तत्सम शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बता दो। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका सही आंसर मुख हो जाएगा उस दिन, तत्सम शब्द का चयन करना है, मुंह होता है इसका तद्भव। अज्ञान शब्द का तद्भव बताना है, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा अज्ञान का जान, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा अकेला, ऑप्शन नंबर सी अकेला हो जाएगा, ठीक है। इनमें तत्व शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निडर, क्या हो जाएगा सर, निडर हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 117 प्रश्न पर जाएंगे बस हम। मौक्तिक शब्द का तत्व बताना है, मौक्तिक 100 यानी कि 75 क्वेश्चन का बताएंगे, मौक्तिक शब्द का तत्व क्या होता है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 75 का आज के बाद नहीं भूलोगे, पढ़ा है तो मोती होता सर, क्या होता है, मोती, मौक्तिक का मोती, ध्यान रखना है। बाश गृह शब्द का तत्व बताना है, बाश का आज के बाद नहीं भूलोगे, क्वेश्चन नंबर 76 को भी अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा बाश का, बात गृह, बसेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर इस प्रश्न का आंसर, बसेरा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, द्रग है, ताला है, तमोली है, द्रग है। क्वेश्चन नंबर 77 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर होगा द्रग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, दीपाली, द्विवेदी, दोलिका, धात्री।
क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर बताना है, तो क्वेश्चन 78 का सही आंसर होगा दीपाली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा लालटेन, विदेशज वर्ड है सर। आज के बाद नहीं भूलोगे लालटेन को, विदेशज है। तिलक किस प्रकार का शब्द है तिलक? तद्भव है, तत्सम है, संकर है, देशज है। बताओ एक 80वें प्रश्न का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा तत्सम है, तिलक सही है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों युग्म नहीं है? तो बताएंगे कौन सा युग्म जो है वो तत्सम शब्दों युग्म नहीं है, वो ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 81, तो ये हो जाएगा सर दही भात, ठीक है, तत्सम नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। जलद है, हवा है, बादल है, पानी है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर होगा वो जलद होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अनाड़ी का तत्सम बताना है, क्या होगा? वाह गजब का क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आज के बाद नहीं भूलोगा। अनार्य होता है, अनार्य। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है? अनार्य होता है सर। क्या होता है? अनार्य। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। आदय है, कूप है, व्योम है, विदा है। तो बताएंगे विद है। तो इनमें से कौन सा तद्भव है बताओ? क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा पहले ऑप्शन आधा हो जाएगा सर, ठीक है, बाकी तो तत्सम है। नृत्य का तत्व बताना है। नृत्य है, नाच है, नाचना है, नाचना है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होगा तो वी ऑप्शन होगा, नाच, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है, मोर का तत्सम शब्द बताना है। मोर का 86 पर आ गए हैं, तो मोर का मयूर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? मयूर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम है, विदेश है, देश है, तद्भव है। किताब शब्द क्या है? इधर पढ़ लेना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। किताब विदेश शब्द है सर। क्या शब्द है? विदेशज। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, विदेशज है किताब भी। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास है, महल है, प्रसाद, घर। कौन सा शब्द विदेशी है? तो आपको तो लोग जानते हैं कि महल जो है विदेशी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं, तो इसका हो जाएगा क्षत्रिय हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय, तत्सम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा सर दमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमन। नेक्स्ट है, गवैया शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं, गवैया, तो तत्सम तद्भव शब्द गवैया क्या है? तद्भव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर बताएंगे, तो तत्सम नहीं है श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा तत्व होता है, श्रृंगार हमारा तत्सम होता है, श्रृंगार हमारा तत्व होता है, ध्यान रखना है। खिचड़ी किस प्रकार शब्द है? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न आज के बाद नहीं भूलोगे। खिचड़ी, खिचड़ी हमारे देश में बोलते हैं ना, तो देशज है सर। कैसा है? देशज, हम ही तो बोलते हैं खिचड़ी। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिनिष्ठित होता है, क्या कहलाते हैं? बताओ, अच्छा प्रश्न है, कितना गजब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बताएंगे एक बार, तो क्या तत्सम हो जाता सर। क्या हो जाता? तत्सम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? बताएंगे, ये अभी क्वेश्चन आया था शायद कुछ ही पल पहले, मतलब थोड़ा चेंज था वो, तो इसका हो जाएगा नजर आंख, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे ज्येष्ठ का तत्सम तत्व क्या होता है? ज्येष्ठ का, क्वेश्चन नंबर 96 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो ज्येष्ठ होता है बड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। गद्यांश से लड़की की गुड़िया का मूलर शब्द को खोज कितने की? गद्यांश से लड़की की गुड़िया का मूलर शब्द खोजे, ठीक है, बताना है। पराश्रित है, अवलंबन है, कठपुतली है, आश्रितदाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर बताएंगे, तो कठपुतली है, ध्यान रखना है, कठपुतली। सर्वत्र बाध्यता और विश्वता को ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। सर्वत्र बाध्यता और विश्वता ही दिखाई देती है, तो बताओ 98वें क्वेश्चन में का सही आंसर क्या होगा? तो आपको बताया कि सर संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन और से जुड़ा है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किंचित तत्सम बताना है, किस शब्द का तत्व शब्द बताइए, तो किंचित शब्द तत्सम शब्द का तत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए हैं, तो किंचित कुछ होता है सर। क्या होता है? किंचित कुछ, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साय, गृहस्थी, गृहस्थ, गिरी, रस्ती, पाव। बताएं क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर होगा साय, ऑप्शन नंबर 20 का प्रश्न का सही आंसर होगा। गिरद शब्द का द्वारा आ गया क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गीद हो जाएगा सर, गीद का गीद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मक्खी, ये द्वारा आ गया, तत्सम पूछ लिया था, मक्षी का हो जाएगा, मक्षी का, ऑप्शन नंबर ए। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं होगा सर, ए ये वाला होगा, मक्षिका, ठीक है, कभी ये लगा दो मक्षिका, ठीक है, मक्षिका होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, योग ऋण शब्द बताना है, कौन सा है? तो अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर,
फिर दसन जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सब योग गुण कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल। संकर शब्द क्या होता है, क्या 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 अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 104, संकर शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द, नए शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, आज के बाद नहीं भूल पाओगे, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर। अलमारी विदेशी, किस विदेशी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, डच है, अंग्रेजी है? तो बताओ अलमारी। क्वेश्चन नंबर 105 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आलपिन और गमला किस विदेशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आ गया पेपर में, तो ध्यान रखना है आलपिन और गमला भी पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगाली ऑप्शन नंबर बी होगा सही है, ठीक है। शींग शब्द का तत्सम बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 107 भी बहुत ही मोस्ट है, तो सरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरंग, ठीक है। निम्नलिखित तत्सम शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 108 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, तो इसका हो जाएगा मुख हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 का बी ऑप्शन हो जाएगा मुख हो। नेक्स्ट, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हम, तो ये कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म में कौन से हैं? चिन्हित करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा पत्ता पत्र, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गांठ का तत्सम बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, तो गांठ को ग्रंथि बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? ग्रंथि। वर्णों के उस समूह को जिसमें कि निश्चित अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? 112 का हो जाएगा ए ऑप्शन सर, शब्द कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शब्द। चार विकारी शब्दों के संबंधित भेद नहीं है, चार विकारी शब्दों में शुरू के जो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, और जो हमारे अव्यय होते हैं वो अविकारी होते हैं, तो इसमें समुच्चय बोधक आ गया, अव्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना है। रिपो तर्ज किस भाषा का शब्द है? रिपो तर्ज, तो बताओ 114 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का है रिपो तर्ज। कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? तो योग ऋण जो शब्द है 115 का डी ऑप्शन हो जाएगा, पंकज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पंकज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर? तो हो जाएगा दुग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा हाकिम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे, तो विदेशी शब्द है हाकिम, कैसा शब्द है? विदेशज, ठीक है। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि मैंने कितने प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। मात्र अभी 1 घंटा हुआ है बच्चों, ठीक है, और देखो किस स्पीड से मैंने आपको पढ़े हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 55-56 मिनट हुए हैं, तो यही स्पीड आपकी होनी चाहिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो 117 एक कराए, 97 क्वेश्चन एक कराए, 10 क्वेश्चन एक कराए हमने, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इस पीडीएफ में आपको लगभग 200 से ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 237 तक, लगभग 27 क्वेश्चन देखने को आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि लाइक तो ऐसा पड़ा है जैसे इससे कोई मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है, कैसे कोई लड़ाई कर ली हो आपने लाइक से, तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना बच्चों, जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर अगर हमारी वजह से किसी का फायदा हो रहा है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जरूर अपनी ये वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे स्टूडेंट, आपने एक बार पढ़े, एक बार और पढ़ना, सब याद हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, मैंने आपको हर चीज़ का आंसर बताया है, और आप लोग भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और पढ़ेंगे खुद भी, और सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे इस बार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट।